Hello everyone, I welcome you in class 9 CBSE मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम मिलके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। और इसमें हम लोगों से पूछा गया है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको बता दूं जो आपके रियल नंबर हैं वो दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल। इन दोनों को कंबाइन करने पर ही हमको रियल नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं। तो आंसर है यस, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर में हम लोगों के पास रेशनल 1 2 3 3/10 और इर्रेशनल √2 √3 ये सभी टाइप के नंबर आते हैं। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, आंसर इज ट्रू। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे हम लोगों के पॉइंट होते हैं सभी, इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होते हैं, √m में। ये हमको बताना है होते हैं या नहीं होते हैं, जहां m जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर को m बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो उस नंबर लाइन पर सभी नंबर √m फॉर्म के होते हैं या नहीं होते हैं, और m जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं 0 ले लूं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हमने देखा कि 1 को हम लोग √1 लिख सकते हैं, और ये वाला जो 1 है वो एक नेचुरल नंबर है। बच्चों ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ये इस सेट को बिलोंग करता है। ऐसे ही जो 2 है दैट कैन बी रिटन एज √4, एंड जो 4 है वो एक नेचुरल नंबर है। मतलब 1 और 2 के लिए हम लोग √m टाइप लिख सकते हैं, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ, यहीं पर इसका ट्रू और फॉल्स पता चल जाएगा। जो 1.2 है यहाँ पर होगा 1.2 अप्रॉक्स 1 के बाद, दैट इज √1.44, क्योंकि 144 का रूट होता है 12, तो 1.44 का रूट होगा 1.2। अब ये जो 1.44 है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या सभी नंबर लाइन वाले पॉइंट, जैसे कि यहाँ 1.2 है, कि क्या सभी नंबर लाइन के जो पॉइंट हैं जैसे कि 1.2 या 1.3, क्या उनको √m वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1.2 को √1.44 लिख सकते हैं, बट 1.44 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू लॉज इट विल बी फॉल्स। सो दिस इज our second part. Now we are moving towards the third part. थर्ड पार्ट में है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये है ट्रू और फॉल्स में ये बताना है कि सभी रियल नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर फॉल्स। रीजन, जो रियल नंबर होते हैं अभी मैंने बताया कि वो मिलके बनते हैं रेशनल और इर्रेशनल दोनों से। तो क्वेश्चन ये है कि जो रियल नंबर होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं, ऐसा तो नहीं है, वो रेशनल भी हो सकते हैं। क्योंकि रियल नंबर में अगर इरेशनल आते हैं तो रेशनल भी आते हैं, जैसे 3/10 2/7 या खाली 5। तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये रेशनल है और ये रियल नंबर में आते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका फॉल्स है कि सभी रियल नंबर सिर्फ इरेशनल हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे 2/11 ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रियल नंबर भी है। ओके, तो क्वेश्चन 1 ऑल द पार्ट्स आर कंप्लीटेड नाउ।
नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ये कहा गया है, यह हमसे पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के रूट जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल होते हैं? अगर नहीं तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर मैं लिख लेता हूँ, जैसे √4, √5, √6, √9, √1 आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। अगर मैं बात करूं तो ये 2 है, जो √4 है वो एक रेशनल नंबर है। √5 ही रहेगा, ये इर्रेशनल है। अगेन √6 रहेगा, इर्रेशनल है। दिस इज 3 एंड दिस इज 1। तो क्वेश्चन ये था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा इर्रेशनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि 4x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल है, जबकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये इर्रेशनल होते हैं सभी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो। और उसने जो एग्जाम्पल पूछा है हमसे, तो पॉजिटिव इंटीजर 4 का जो रूट है वो 2 है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगली वीडियो में आपको 1.3 के सॉल्यूशन मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए √5 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। √5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 या फिर 1 + 4। तो आई चूज 1 + 4। दोनों में से मैं 1 + 4 को चूज करता हूँ। क्यों करता हूँ यह भी आपको पता चलेगा। बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 2। अब आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए एक नंबर लाइन लेनी है। यहाँ पर लिखना है आपको 0, 1, 2, 3। अगर मैं अब जो ट्राइंगल मैं बनाने वाला हूं, अगर मैं उसके बेस को 2 यूनिट ले लूं और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लूं, और जो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है मेरा, इसी को मैं यहाँ मार्क कर लूं और नेमिंग कर दूं A, B, C, और A को C से ज्वाइन कर दूं। अब क्योंकि मैंने जो एंगल बनाया है वो 90 डिग्री का बनाया है, तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करता हूँ AC², तो जो बेस है दैट इज 2 यूनिट्स, 2², और जो परपेंडिकुलर है दैट इज 1 यूनिट, 1², 4 + 1, AC² will be 5, and what about AC? That is √5। तो आपका ये जो AC वाला पार्ट है ये √5 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन नंबर लाइन पे शो करना है। तो कंपास को यहाँ रखिए, यहाँ तक ओपन करिए और उस कंपास को इस तरीके से मूव कर दीजिए। इस पॉइंट को M ले लीजिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा AM विल बी √5 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल सॉल्व दिस फॉर यू अगेन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।